दोस्तों, कैसे आप लोग? तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस सीरीज का एक और एपिसोड। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अंधेरे में नीचे की तरफ बैठा होता है। मास्टर लियोन। हमारे हीरो का नाम लियोन होता है। हमारा हीरो बोलता है, हाँ मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया मास्टर। ये जो बंदा है, ये हमारे हीरो को कह सकते हो मास्टर है। ये हमारा हीरो यहाँ पे इस कहानी के अंदर एक असेसिन है, जो यहाँ पे अपने वर्क को करके उसके पास आया है कि अब मुझे आज़ादी दे दो। एक असेसन से आज़ादी का मतलब है कि अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला जिससे मुझे किसी को खत्म करना पड़े, और अब मैं एक नॉर्मल ह्यूमन की लाइफ जी पाऊँ। तो वो इन सब के बारे में अपने कह सकते हो उसका जो मास्टर होता है उसे बता रहा होता है। एंड हमारा हीरो बहुत ज्यादा ट्रेन एंड असेसन होता है, लेकिन उसका मास्टर बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने ऊपर से उस सील को हटा दिया है, जो सील कह सकते हो मैजिक को मतलब तुम्हारे कह सकते हो कंट्रोल में रखती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर वो असेसिन को सिर्फ खाली छोड़ देंगे तो वो उसके ऊपर अटैक कर दें। और उसे बोलते हैं ब्रेन वॉश स्किल। और ये ब्रेन वॉश स्किल जो है, ये हर उस बंदे के ऊपर लगाई जाती है जो असेसिन बनने वाला होता है। और यहाँ पे ये जो पुअर लोग होते हैं, पुअर चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और उन्हें असेसिन के तौर पे यूज करते हैं। क्योंकि उनके पास ना पेरेंट्स होते हैं ना ही कुछ और, तो उनके कोई पूछने भी नहीं आता। उन लोगों को असेसिन बना के यूज करते हैं और उनके ऊपर ब्रेन वॉश स्पेल का यूज करते हैं। लेकिन हमारा हीरो पता नहीं कुछ पावर वेकन करके ब्रेन वॉश स्पेल को तोड़ देता है, और उसके पास कुछ फायर टाइप की पावर होती है या कुछ गोल्डन टाइप की। और वो बंदा बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि कोई मेरा कह सकते हो डोग वो यहाँ पे इतना स्ट्रांग हो जाएगा और ब्रेन वॉश को वो कर देगा। और हमारे हीरो के ऊपर कह सकते हो अटैक करवा देता है। कह सकते हो वो ऐसा अटैक होता है कि जो असेसिन होते हैं उनके हार्ट में कुछ ना कुछ पीस होता है, जिसके कारण कह सकते हो सेंटीपीड वो यहाँ पे जब भी मतलब कि जो मालिक चाहे वो अपनी चुटकी को मालिक चाहे तो वो सेंटीपीड को बोल सकता है कि इसका दिल खाना शुरू कर दो, जिसके कारण उसका दिल बचेगा ही अंदर से, तो वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। और यही बात होती है हमारे हीरो के साथ। और यहाँ पे इसका मास्टर हंसते बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरा वो कुत्ता यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मुझे ही काटने के लिए आने लगेगा। लेकिन मुझे लगता है हमें सारे सबूतों को खत्म कर देना चाहिए, और अब ये तुम्हारा आखिरी दिन है लियोन। लियोन तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये जो है यहाँ पे कोई इमोशन नहीं है, जब काम खत्म हो जाता है उस बंदे को मार ही दिया जाता है। लियोन सोच रहा होता है कि मैं जरूर अपने मतलब कि इस लाइफ में तो कुछ कर नहीं पाया, लेकिन मैं इसको हारते हारते कुछ ना कुछ तो अटैक करके जाऊंगा। उसके बाद हमें सीन दिखा जाता है कि हमारा जो हीरो बताता है कि मैं जो लोगों से अलग मतलब कि चला गया था, जो सब लोग ब्रेन वॉश में फंसे हुए थे, उस टाइम पे मैं ब्रेन वॉश को तोड़ चुका था। मैंने ऐसी पावर अवेकन कर ली थी जो कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब मैं ऐसे नहीं हार सकता, चाहे तो मैं हार रहा हूँ या मैं खत्म भी हो रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक ऐसा घाव दूँ जो इसे सदियों तक याद रहे। हमारा हीरो वहां पे खड़ा हो जाता है। उसे देखकर उसका मास्टर जो होता है वो बहुत हैरान हो जाता है। अब हमारा हीरो स्टांस लेता है अपने सबसे ज्यादा अल्टीमेट अटैक को करने के लिए। उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती है, क्योंकि वो अभी मिशन से आया होता है। उसके साथ साथ उसका हार्ट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो बंदा यहाँ पे हमारे हीरो को एक ही बारे में खत्म कर देता है और बोलता है, मुझे पता नहीं था, लेकिन ये बंदा थोड़ा स्ट्रांग तो था। फिर भी क्या कर सकते हैं, जो लोग ब्रेन वॉश से बाहर आ चुके हैं उन सब लोगों को बाहर छोड़ना मेरे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये बहुत टाइम हो गया था ऐसे चोट को खाए। मुझे लगता है मुझे कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे एक मेरा डॉग मुझे यहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक घाव दे सकता है। लेकिन अब इस काइंड हो चुका है। और हमारे हीरो की जो आंखें होती है अभी वो थोड़ा सा कह सकते हो कॉन्शियसनेस बची होती है, वो सिर्फ उस बंदे को देख रही होती है। अब धीरे धीरे आंखों के अंदर ब्लैकनेस कह सकते हो अंधेरा सा आने लगता है। वो बंदा जाते हुए हमारे हीरो के अंदर उसके कुछ पास्ट सीन्स आते हैं, जहाँ वो ऐसा होता है कि उसके जो मतलब कि फादर मदर थे वो जल चुके थे, कह सकते हो ऐसे कुछ था। उसके बाद यहाँ पे हमारा हीरो बताता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रांग हुआ, मेरे पास पावर आ गई थी, लेकिन मैंने ब्रेन वॉश को भी तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी फैमिली और डिवल डेन डिमोन और बहुत सारी चीजों के कारण मैं यहाँ पे खत्म हो गया।
मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। जब भी एक सिस्टम के बन जाता है कि तुम रेज के द्वारा चूज़ करे गए हो, जब भी हमारे हीरो की आँखें खुलती हैं, वो अपने छोटे-छोटे हाथों को देखता है और वो देखता है कि वो एक लड़की के साथ है। जो कह सकते हो उसको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो उसकी मदर है। उन दोनों की आँखें और बाल सेम है। हमारे हीरो को तो बहुत ज़्यादा ये अजीब सा फ़ील हो रहा था। या छोटा बच्चा बन के उसको बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो कंट्रोलेबल फ़ील नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की है और वो एक थकी हुई कह सकते हो है। और वो यहाँ पे खुद के पहले तो वो अपनी बॉडी को देख के ज़्यादा ही हैरान होता है और उसे सब बहुत सारी चीज़ें जो बहुत छोटी दिख रही होती है। हमारा हीरो बता रहा था कि पिछली लाइफ में जब मैं था, तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। मुझे लगा कि मैं किसी सपने में चला गया हूँ मरने के बाद। लेकिन ये कोई सपना नहीं था क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हूँ कि ये क्या हुआ। आई थिंक मैं रिकार्नेटेड हो गया हूँ या ये सब खत्म हो गया। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा हीरो एंड उसके मदर बहुत से तैयार होते हैं क्योंकि यहाँ पे कह सकते हो एक गेस्ट आने वाले थे। हमारे हीरो को तो ज़्यादा पता नहीं होता कि वो कौन है क्योंकि हमारा हीरो अभी यहाँ पे खाली पे रिकार्नेट हुआ है यार। तुम क्या सोचते हो? लेकिन हमारा हीरो थोड़ा इधर चीज़ों को देख रहा होता है। बहुत ज़्यादा सुंदर जगह होती है। ऐसा लग रहा होता है ये बहुत ज़्यादा नोबल और महँगी फैमिली होती है। इन्होंने फर्नीचर पे इतना खर्च करा, डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा मनी को खर्च करा होता है और हमारा हीरो बता रहा होता है कि मैं रिवेंज ज़रूर लूँगा उस बंदे से। धीरे-धीरे मैं स्ट्रॉन्ग बनूँगा और उस बंदे को हराकर अपनी जो पोज़ीशन है इस फैमिली में और ऊपर तक ले जाऊँगा। लेकिन पहले तो मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि यार हमारा हीरो कुछ ज़्यादा छोटा नहीं है एंड वो बता रहा भी होता है कि उसको एक फायर स्किल भी मिली थी आई थिंक सो। इतना ही कुछ वो बताता है कि फायर रिंग मिली थी एंड उसके साथ-साथ वो फायर मैजिक यूज़ कर सकता था। और ये उसने मतलब कि दूसरे लोगों को ज़्यादा बताया होता है नहीं था आई थिंक सो। एंड अगर तुम ध्यान से देखो थोड़ा-सा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये सारे ऐसे-ऐसे नहीं, ये थोड़ा सेम ही ड्रेस में मतलब रहते हैं। आई थिंक ठीक है सभी एक टीम के होंगे और हमारा हीरो यहाँ पे सोच रहा होता है कि अब कौन आएगा। जब यहाँ पे एक मेड आती है बहुत देर से भागते हुए और बोलते हैं कि ग्रैंडफादर आ रहे हैं। क्या? क्या मतलब ग्रैंडफादर आ रहे हैं? इतनी जल्दी? और हमारा सोच रहा था क्या कोई बंदा आ रहा है? आए मेरे ग्रैंडफादर? ओके, आने दो उन्हें। और उन उसकी प्रेजेंस को देख के वे दोनों थोड़ा-सा डर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो पंचुअल इंसान होता है थोड़ा-सा और हमारा हीरो भी देख रहा होता है कि अपने मतलब कि ग्रैंडफादर को आते हुए। जहाँ उसके ग्रैंडफादर बहुत ज़्यादा और फार्मिंग मतलब बढ़िया तरीके से आ रहे होते हैं थोड़ा-सा और वो यहाँ पे अपने मतलब किसी से बढ़िया से कोड उसके साथ 2 बॉडीगार्ड और हमारा हीरो बोलता है कि मुझे लगता है मैंने इसको कहीं देखा तो है। रेड आइज, येलो हेयर, रेड ड्रेस वही फैमिली और वो धीरे-धीरे नाम याद करने लगता है कि फैमिली का नाम क्या था और उसे याद आ जाता है द जेनिथ ऑफ द कॉन्टिनेंट जायगाड पैट्रियार्च। इसका मतलब वो एक बहुत बड़ी नोबल फैमिली में कह सकते हो वो आ चुका है और यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर उसे देख रहे होते हैं। ये यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में मैं और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लाइक सब्सक्राइब आपका ज़रूरी है।